अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, हर दुख बीमारी मुसीबत से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और मैं यहाँ आज आपको अमृतसर की रेसिपी है। ये बहुत मज़े के आलू बनते हैं। ये आलू की भुजिया, आलू का सालन कह लें, आलू की तरकारी कह लें, और बहुत लजीज बनती है। अमृतसर इंडिया का एक इलाका है, वहाँ की ये रेसिपी है, तो ये मैंने सोचा आज आपके साथ शेयर करूँ। यहाँ पर मैंने ये मसाले ले लिए थे। मेथी दाना हाफ़ टी स्पून, कलौंजी हाफ़ टी स्पून, सौंफ हाफ़ टी स्पून, और मेरे पास ये ड्राई कड़ी पत्ते थे। आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश डाल दें। 6 से 7 मैंने कड़ी पत्ते डाल दिए थे हाफ़ कप ऑयल के अंदर। और यहाँ पर मैंने ये जो आलू ले लिए थे, तकरीबन 2 बड़े साइज़ के आलू थे, 1 पाउच समझ लें आलू होंगे ये मैं बना रही थी सुबह मिर्ज़ा के टिफ़िन के लिए और नाश्ते के लिए। और यहाँ पर सोचा यही आलू की तरकारी बना लेती हूँ, वरना शामी कबाब भी रखे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो ये आलू की तरकारी भी आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत मज़े की बनती है। तो आलू को मैंने क्यूब्स काट के 2-3 पानी से धो के साफ़ पानी डाल के उसे रख दिया था। और यहाँ पर मैंने 2 टमाटर ले लिए थे दरमियाने साइज़ के, जिनको मैंने कर दिया था ग्लेंडर। और जैसी तड़के के अंदर हमारी खुशबू आने लगी, उसके बाद हमने डाल दिया था इसमें टमाटर की प्यूरी ग्राइंड करके। और यहाँ पे जो मसाले जाएंगे, सिर्फ हल्दी जाएगी हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, और नमक जाएगा 1 टीस्पून भर के। और बस ये 3 मसाले इसके साथ जाएंगे। और यहाँ पर करेंगे खूब अच्छा सा इसे मिक्स, और इसको इतना पकाएंगे कि ये भुनाई की तरफ आ जाए। जो तेल घी हमने डाला है वो अलग हो जाए मसाले से, तो आपने यहाँ तक इसको भूनना है। तो बहुत ही कम मसालों के साथ झटपट बनने वाली रेसिपी है। और आलू तो गल ही जाते हैं, जल्दी पक जाते हैं। और यहाँ पर मसाले को मैंने ढक दिया था मिक्स करते हुए, ताकि खूब अच्छा सा पक जाए। तकरीबन 10 से 15 मिनट मसाले को लगा था, क्योंकि आंच मैंने तेज़ नहीं रखी थी, दरमियानी आंच पे पकाया था। और आप देख रहे होंगे तेल घी इसका ऊपर आ चुका है। और यहाँ पर मसाला जो है बिल्कुल भुनाई की तरफ है और भून रहा है, और तेल घी अलग हो गया, तो इसका मतलब मसाला हमारा तैयार है। अब हमने यहाँ पर डाल देने हैं आलू जो हमने क्यूब करके डाले हुए थे, वो तकरीबन 1 गिलास ये पानी होगा इसके अंदर। और आपने सोचा इतना पानी इसके अंदर, तो अभी इसकी एक ट्रिक बाकी है। इसमें और लज्जत देने के लिए मज़ीद एक हमने काम करना है इसके साथ, तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और यहाँ आ गया था उबाल, और उबाल जैसे आया था इसको करूँगी मिक्स, और इसको फिर मैं लगा दूँगी दम पे, ताकि आलू जो है हमारे अच्छे से गल जाए। और यहाँ मैंने चूल्हा कर दिया था बिल्कुल हल्का। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये तवा मेरा कहीं कहीं से चमक रहा है, कहीं कहीं से काला है। तो इसकी वजह ये है कि इसकी सही से मैंने रगड़ाई नहीं करी। और ये है वो जिससे मैं इसको मांजती हूँ तवे को। ये कटोरी जो मट्टी की, कच्ची मट्टी की कटोरियाँ जो अक्सर मिलती हैं मटके वालों के पास से, तो ये मेरे पास है ये कटोरी। तो अभी ये आधी रह गई है बिल्कुल, इससे ही मैं रगड़ती हूँ, धोती हूँ। इंशाल्लाह मैं कभी तवा साफ़ करूँगी बर्तनों के साथ, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि बहुत आसानी से आपका तवा साफ़ हो जाता है, इससे एकदम सफ़ेद हो जाता है। लेकिन मैंने बिल्कुल सफ़ेद नहीं किया, क्योंकि ज़्यादा मेहनत नहीं करी इस पर। और ये देखें, अब चेक करते हैं आलू को अपने कि हमारे आलू गले हैं या नहीं। और यहाँ पर आलू में अभी थोड़ी सी कसर है, सख्त है थोड़े, तो मज़ीद मैंने इसको दम पे लगा दिया था। और जो हमने इसके ऊपर डालना है वो है हरा धनिया। लेकिन अभी भी एक काम बाकी है जो इसको मज़ीद जायका इसके अंदर आएगा। कोई मसाला हमने नहीं डालना, इसी में से हमने इसका काम करना है। और क्या करना है ये देखिएगा आप। अब आपको लग रहा होगा ये हो गया है बिल्कुल रेडी, तैयार। आलू वाकई गल चुके हैं, बिल्कुल गल चुके हैं। और यहाँ पर अब मैं निकाल लूँगी। देख रहे हैं आप, ये आपको मैं मज़ीद अच्छी तरह दिखा देती हूँ कि हमारे आलू जो है बेहतरीन गल चुके हैं, पक चुके हैं। जब इतना हो जाए और इतनी ग्रेवी बाकी रह जाए, तब आपने जो एक काम करना है ना, वो आपने ये करना है। और चलिए अब बता ही देती हूँ मैं आपको हमने करना क्या है। ये अमृतसर के जो आलू हैं ना, बड़े ही लाजवाब बनते हैं, बहुत लजीज बनते हैं। और जो इसकी एक ट्रिक है ना, वो ये है। अब आप सोचेंगे मैं यहाँ पर शायद डिश आउट कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर मैं इनमें से कुछ आलू जो है मैं निकाल लूँगी, कुछ निकालेंगे। और ये देख रहे हो हमने कितने थोड़े से निकाले हैं, यही बस इसमें हमने लज्जत देनी। और इसको खूब करेंगे मैश, खूब अच्छा से इसको मैश कर लेंगे सारे आलू को। और यही इसकी ग्रेवी को आपने अभी देखा होगा आलू की लुक कैसी है। और अब जब जैसे ही हम ये आलू की इस तरह ये डाल देंगे, मैश करके जब डालेंगे, तो इसकी लुक ही चेंज हो जाएगी। और सिर्फ चेंज ही नहीं होगी, इसका जायके में मज़ीद दोबालापन आ जाएगा, और ये मज़ीद लजीज हो जाएंगी आलू की तरकारी। और ये देखना, अब इस तरह बस इसको कर लेना, खूब अच्छा सा मैश कर लेना है आपने, इसको गुठलियाँ ना रहें इसमें।
और ये मैश वाले आलू जो है हमने डाल देने अब अपनी इस तरकारी के अंदर। तो ये है इसकी छोटी सी ट्रिक है। और अमृतसर वालों के खाने भी बड़े लजीज होते हैं, बहुत मज़े के होते हैं। और यहाँ पर ये एक रेसिपी थी, सोचा ये आपके साथ शेयर हो। इंशाल्लाह बहुत सारी रेसिपी हैं जो आपके साथ शेयर करनी है और इंशाल्लाह मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और यहाँ पर अब देख रहे हैं ग्रेवी देखें, और अभी इसके डालने के बाद ग्रेवी की लुक क्या हो जाएगी। तो यही इसकी लज्जत और जायका है। तो जब भी झटपट कोई खाना पकाना हो, आपने कुछ समझ में ना आ रहा हो, आपके घर में अगर 2 आलू भी रखें तो उससे बहुत अच्छी रेसिपी बन जाए। तो आपने लुक देखा। तो यहाँ पर डाल देंगे आखिर में हरा धनिया, और हरी मिर्च डालना चाहे तो डाल लें, लेकिन मैंने नहीं डाली, सिर्फ हरा धनिया मैंने डाला है इसमें। और मिर्चों में खाली सिर्फ लाल मिर्च गई है इसके अंदर। अब ये सर्व करके आपको दिखाती हूँ, इसकी लुक देखें माशाल्लाह। आप पूरी के साथ, पराठे के साथ खाएं और बहुत लजीज लगते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। यकीन छोटी छोटी पूरियाँ बनाएं। दिल तो कर रहा था मेरा, मैंने कहा सोचो फिर चलो इंशाल्लाह कभी आपको सिखाऊंगी पूरियाँ बनाना तरकारी के साथ। वैसे तो मैंने आपको सिखाई हुई है पूरियाँ, और बस वो पूरियाँ बनाएं इसके साथ और मज़े करें। लजीज मज़ेदार हमारे अमृतसर के आलू तैयार हैं। तो यकीनन ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।